हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम चालू कर रहे हैं अपना चैप्टर 2 क्लास 10th का, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखिएगा, इस चैप्टर को हम टारगेट 90 में रखेंगे, क्योंकि ये आपके पेपर में और आपके बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर का पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके माइंड में हमेशा क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसमें से 101% एक दो क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होगा, चाहे वो MCQ की फॉर्म में हो, चाहे वो थ्योरेटिकल की फॉर्म में हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड का। देखिएगा, हमें पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मेटल, ठीक है, जो कि अपने से छोटे पार्टिकल्स में टूट नहीं सकते, ठीक है, ओके। अब कंपाउंड की बात करें। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, लाइक एज योर CaSO4। तो इसमें C एक एलिमेंट है, S एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट ही है, ठीक है। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में टूट सकता है, तो ठीक है। तो जब बहुत सारे कंपाउंड बन गए थे, तो साइंटिस्टों ने कंपाउंड्स को 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया था, नेमली एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। अब हम जानते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। देखिएगा, इंडिकेटर एक टाइप की डाई की तरह होता है। डाई यानी एक टाइप की इंक की तरह होता है, जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है जब वो एसिड या बेस के अंदर जाता है, ठीक है। अगला, इसमें मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स जो कि यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम पे, वो हैं लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन, ओके। अब हम जानते हैं कि लिटमस एसिड में कैसा होता है और बेस में कैसा होता है, और ये सारे के सारे कैसे होते हैं एसिड और बेस में। देखिएगा, लिटमस जो होता है वो ब्लू होता है एसिड से पहले, और जैसे ही वो एसिड के अंदर चला जाता है तो वो रेड हो जाता है, और जब वो बेस में आता है तो वो रेड से ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड होता है एसिड में और येलो होता है बेस में, ठीक है। फेनोप्थलीन की बात करें तो फेनोप्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है एसिड में और पिंक होता है किसमें, बेस में। अब इसके बाद भी एक और इंडिकेटर्स बचे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखिएगा, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपना स्मेल चेंज कर देते हैं एसिड या बेस में जाने के बाद, लाइक एज योर ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, ओके। अब हम सबसे फर्स्ट पार्ट करते हैं चैप्टर का, जिसका नाम है एसिड्स। देखिएगा, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट, जिनके पास अपना खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है, जिनके पास अपना खट्टा टेस्ट होता है, ओके। अगला देखिएगा, इससे और इसके जानने से पहले हमें एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन को दोबारा अपने माइंड में याद रखना है। देखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि वाटर से मिलके बने हुए हों, और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक वाटर लाइक सब्सटेंस से मिले हों, वाटर के अलावा किसी से भी, ठीक है। तो ये जो एसिड्स होते हैं ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं, अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब अगला देखिएगा, जो एसिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल मटेरियल के अंदर, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, जो कि प्लांट और एनिमल मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटो के अंदर पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर पाया जाता है, और आपका जो सिट्रिक एसिड है वो आपके लेमन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। अगला अगला है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, देखिएगा, मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि
अर्थ से मिलके मिले हैं, यानी अर्थ से मिले हैं हमें, ठीक है, अर्थ के मिनरल से मिले हैं। इसमें एग्जांपल आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। अगला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपको इस चैप्टर में सभी एसिड्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए, वैलेंसी याद होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, जिसकी हेल्प से आप इस पूरे चैप्टर को क्लियर तरीके से कर पाओगे। ध्यान रखिएगा, यानी इनडायरेक्टली आपको चैप्टर 1 क्लियर होना चाहिए माइंड में, ठीक है। ओके, अगली बात करें, ये जो मिनरल एसिड होते हैं वो डेंजर होते हैं हमारे लिए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आए आपके स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। देखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में मोर H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करें, और वीक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कम रिलीज़ करें, ठीक है। ओके, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला है आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। तो मैंने आपको बताया भी था पहले डाइल्यूट एसिड के बारे में थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 में, तो अब हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिएगा, कंसनट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिनके अंदर वाटर का जो कंसनट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है, यानी मिनिमम होता है कंसनट्रेटेड एसिड में, और डाइल्यूट एसिड में जो वाटर का जो कंसनट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कॉन्सनट्रेटेड एसिड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर आपका कंसनट्रेटेड एसिड पाउडर की फॉर्म में है तो हम उसको डाइल्यूट एसिड कैसे बनाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है आपके, तो इसको आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझना है। तो देखिएगा, इफ़ वी ऐड वाटर इन एसिड टू कंसनट्रेटेड एसिड देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ एवॉल्व। अगर हम कंसनट्रेटेड के अंदर वाटर ऐड कर दें, कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर, मान लीजिए ये आपका कंसनट्रेटेड एसिड है ये इस फॉर्म में, और इसके अंदर अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं तो एक साथ हीट एवॉल्व होगी, हीट निकलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो पानी में है वो हीट, तो पानी की हेल्प से वो स्टीम बन जाएगी, और वो स्टीम हमारे लिए डेंजर होगी। क्योंकि वो हमारे स्किन पे जाके अटैक कर सकती है, ठीक है, और जो कि हमें जला सकती है, ठीक है। सो इसलिए हमें ऑलवेज ऐड कंसनट्रेटेड एसिड इन वाटर। ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड इन वाटर, एसिड इन वाटर, AIW, एसिड इन वाटर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको थोड़ा दिखाया भी है। मान लीजिए यहाँ से क्रिस्टल्स की फॉर्म में मैंने कंसनट्रेटेड एसिड को करा, ठीक है, तो कंसनट्रेटेड एसिड को मैंने कर दिया, तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ये आपकी ये स्पून है, ठीक है, ये तो जैसे ही मैंने इसमें डाला तो हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने के लिए मैंने यहाँ हीट प्रोड्यूस कम होने के लिए मैंने यहाँ पे स्पून का यूज़ किया है, जिसकी हेल्प से जैसे ही मैं कंसनट्रेटेड एसिड को डालूंगा तो इस दौरान इस स्पून को रोटेट करता रहूँगा, जिसकी हेल्प से जो हीट है उस पानी के अंदर ही मिक्स हो जाएगी और आसानी से हमारा कंसनट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अगला, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। देखिएगा, एसिड्स मैंने बता दिया वो सॉर टेस्ट के होते हैं, वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाते हैं। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। एसिड कंडक्ट कैसे कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, दे आर इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उनके पास H पॉजिटिव आयन है, आयन तो है कैसा भी हो, ठीक है। अब अगले जो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ चालू हो रही हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी 3, अब आ रही हैं आपकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिएगा, जब कभी भी आपका एसिड रिएक्ट होगा मेटल के साथ तो हमेशा
एवोल्यूशन होगा हाइड्रोजन गैस का। एग्जाम्पल में जिंक प्लस मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्वल्स टू जिंक सल्फेट इज प्लस हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन। ओके, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। आपको ये वो कमेंट करके बताना है कि ये कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। अगला, मेटल कार्बोनेट को जब कभी हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी Na2CO3, ठीक है। इसमें आपका MgCO3 भी आ सकता है, ठीक है, CaCO3 भी आ सकता है, ठीक है, और आपका CuCO3 भी आ सकता है। तो HCl ले लिया, ज़रूरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे HCl लिया तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे HCl लूँ, यहाँ पे मैं H2SO4 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो जैसे ही मैंने सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया HCl के साथ तो NaCl बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में याद रखना। तो इसमें हम लेंगे आपके NaHCO3, इसमें आपका CaHCO3 भी आ सकता है, क्या आ जाएगा, ठीक है। ओके, आइए, NaHCO3 को जब मैंने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो NaCl बना, CO2 बना और वाटर बना, ठीक है। ओके, अगला, इसमें अगर हम NaHCO3 की जगह अगर हम वो ले लें क्या, H2SO4, तो NaHCO3 प्लस H2SO4 दैट मीन्स Na2SO4, सोडियम सल्फेट, कॉमन सी बात है, ये भी एक सॉल्ट ही है, ठीक है। ओके, अगला, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक टर्म आया लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है? लाइम वाटर कुछ नहीं है, क्विक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था, ठीक है। तो इसमें मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर का प्रोडक्शन हुआ। फिर मैं दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराऊंगा एक्सेस अमाउंट में। अगर हम एक्सेस अमाउंट में से पास कराएंगे तो क्या होगा, तो CaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड H2O इज इक्वल्स टू CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी घूम फिर के आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बन गया, मेटल हाइड्रोजन और कार्बोनेट, ठीक है। यानी इससे ये प्रमाणित होता है कि क्या हमारा रिएक्टेंट इस कार्बन डाइऑक्साइड के कॉमन होने से सेम आते हैं या नहीं। सेम, कॉमन सी बात है, ये भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट था। अगला आई आपकी एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। इस वाली रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो देखिएगा जब कभी भी हम ज़्यादा खा लेते हैं तो ज़्यादा खा लेने से हमारे पेट में HCl का प्रोडक्शन होता है। मैंने आपको बायोलॉजी में समझा भी रखा है डाइजेशन ऑफ फूड में कि HCl क्या रोल प्ले करता है, तो डाइजेशन में रोल प्ले करता है वो, ठीक है। अगर आप उस डाइजेशन ऑफ फूड को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो उसे आसानी से, ठीक है। ओके, तो देखिएगा जब कभी भी हम ज़्यादा खा लेते हैं तो ओवर ईटिंग के कारण HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होने से दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है, ठीक है। यानी जो इरिटेशन होती है तो उसको कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ठीक है। लाइक एज हमारे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जिसका फुल फॉर्म है यानी यही
NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो कि एक बेस है, जो कि क्या है, एक बेस है। ओके, तो बेस है तो वो क्या होगा, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर का एवोल्यूशन कर देगा, जिसकी हेल्प से आपका जो इरिटेशन है वो बंद हो जाएगी। ये बहुत बार पूछ लिया था आपका पेपर में कि हाउ व्हाट हैपन इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, एंड ऑल्सो हाउ वी सजेस्ट हिम अ सॉल्यूशन एज रेमेडी। कौन सा सॉल्यूशन हम उसे रेमेडी के तौर पे, यानी एक टाइप की खुराक के तौर पे उसे करेंगे। तो आपको लिखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक नंबर में ही पूछ लिया जाता है और एक पूरा थ्योरेटिकल बन भी जाता है। अगली लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। देखिएगा, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का, जिसकी हेल्प से यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई इनडायरेक्टली। तो देखिएगा कॉपर ऑक्साइड है, देखिएगा कॉपर और क्यूपरस में अंतर है। कॉपर की वैलेंस यहाँ पे 2 होती है, क्यूपरस की 3 होती है, क्यूपरस की। ओके, तो देखिएगा, तो सल्फ्यूर तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैंने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो CuCl2 प्लस H2 बना। अगर यहाँ पे HCl की जगह H2SO4 होता तो Cu प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये भी एक वही है, क्या सॉल्ट है, ये भी एक। अब हम एसिड्स के यूज़ देखेंगे इंडस्ट्रीज़ में। देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए काम आता है, लाइक एज एमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है NH4 एमोनियम सल्फेट का SO4 NH4SO4। देखिएगा यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों में कि सल्फेट और सल्फाइड। देखिएगा सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 और सल्फाइड का होता है H2। सल्फाइड दोनों पे ही 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये कार बैटरीज में भी यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बॉम्ब्स बनाने के लिए काम आता है, लाइक एज योर एक्सप्लोसिव्स TNT, जिसके फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रेट ट्यूलिन, और प्लास्टिक बनाने के लिए काम आता है। साथ ही आपका जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो लेदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बाय दिस वी हैव completed the first part of a chapter acid, base and salts. Hope you understand these topic. If you have any query related to this topic and any other query from other topic, please write down on the comment section. I will solve your problem. Thank you guys for watching this video. Be safe, be happy. We will meet in next video.